बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मुलाकात फिर एक नए सफ़र में। हम लोग इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकले हैं सीपैक की तरफ। फ़िलहाल इस्लामाबाद जा रहे हैं और कोई प्लान नहीं है कि ट्रिप है और जाना कहाँ पर है। मरी साइड पर जाना है, यूगिया गलियात या एबटाबाद और आगे। तो रास्ते में प्लान बनाएंगे या इस्लामाबाद पहुंचकर। तो चलते हैं और आपको भी सफ़र कराते हैं। मेरा इस वक्त हम पुशा पुल पर हैं और ये पेट्रोल डलवा रहे हैं, टैंक फिल करा रहे हैं। और ये पुशा पुल के साथ होटल है, पंप है PSO का वहाँ से, क्योंकि सीपैक पे फिर पेट्रोल नहीं मिलता। पेट्रोल पंप वाला हंसता था कि इतने बच्चे हैं गाड़ी में कैसे बिठाए हैं। ये हम सीपैक के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ये आपको सामने सामने नहीं, यानी जिस सड़क पे हम सफ़र कर रहे हैं ये खूबसूरत सी नज़र आ रही होगी। ये हमारे सड़कों की हालत है। यानी हमेशा ही आपको ये नज़र आएंगे कि ये बनती हुई हैं और हमेशा ही ये टूटी हुई नज़र आएंगे। इस तरह घटिया और नाक़िस काम होता है यहाँ पर। तो ये लिंक रोड जो है डेर इस्माइल ख़ान से लेकर सीपैक तक, अगर ये बेहतर हो जाए, खूबसूरत सा बन जाए मोटरवे की तरह, तो ये आप यकीन जाने ये सारी मुसाफत 20-25 मिनट की है टोटल। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम, हमें 1 घंटा पौना घंटा यहाँ पे लग जाता है लिंक करने तक। तो और सीपैक पे 1 घंटे में बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। टोटल 3 घंटे में लोग हकला पे पहुँच जाते हैं। यहाँ से लोग पहुँच जाते हैं, वैसे हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड में हम लोग जाते नहीं हैं एम टैग। तो हम लोगों का अभी तक कोई फ़ाइनल नहीं हुआ कि हम लोग मतलब आज जाके तो आगे से M1 की राइट साइड पे टर्न लेना है, यानी इस्लामाबाद, या लेफ़्ट साइड पे। तो रास्ते में ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। वैसे यारिक से जब हम लोग आगे सफ़र स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में जो पनियाला है या अब्दुल खेल तक या इससे भी आगे, ये इंतहाई ख़ूबसूरत ये लोकेशन है। यानी आपको दुबई और सऊदीया लगेंगे यहाँ पे। अब ये देखें, ये लैंडस्केप डिफरेंट है, मतलब वैसे गर्म है लेकिन ख़ूबसूरती कभी भी सब्ज़े का या सरसब्ज़ पहाड़ों का नाम नहीं है। अब ये रेत के जो मैदान हैं, इनमें जो खजूर लगी हुई है, ये इंतहाई खूबसूरत लगती है। और ये व्यू बड़े कमाल का व्यू है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये एरिया। जैसे अरब में होते हैं ना, बिल्कुल ये जगह उस तरह से लग रही है। आप जब फैमिली ट्रिप कर रहे हों या आप दोस्तों के साथ हों या सोलो पे हों, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। अब जैसे हम इस वक्त फैमिली ट्रिप में हैं तो यहाँ पे जगह जगह पे रुकने वाला सीन लाजमी होगा, क्योंकि बच्चे हैं साथ, आपको पता है, फिर कोई ना कोई वजह है ही है रुकने की। चाहे आपके पास कोई काम तो हम ना भी हो, तब भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनके लिए किसी न किसी वजह से रोकना पड़ता है। खैर, ये पहला क़याम दुआम है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगे एक आएगा वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बाकी तो बिल्कुल बने नहीं अभी तक। उनमें मतलब ग्राउंड किस्म का है। तो यहाँ पे एक टक शॉप है, ये सामने मस्जिद का एरिया है और ये वाशरूम्स वगैरह भी हैं, और बस यही कुछ है। अब यहाँ से सीपैक का एक और फेस आता है। अब इस तरह के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, आपको इन्हें देखकर हॉलीवुड की मूवीज़ याद आ जाएंगी। इन शॉर्ट, पाकिस्तान हर तरह से माला माल है, हर तरह के मनाज़र से, हर तरह की खूबसूरती से, माशाअल्लाह।
अब ये देखें, मैं आपको यही पहले बता रहा था कि बच्चों के लिए, बच्चों के साथ होंगे तो आपको बार बार रुकना पड़ेगा। अब इनका टाइम पूरा हो चुका है। अब ये दोबारा कहते हैं कि कहीं पे रोकें, कुछ टांगें सीधी करें, कुछ खाएं पिएं, कुछ चीज़ लें, टक शॉप पे जाएं। अब कोई हो तो हम वहाँ पे रुकें, अब ऐसे रोड पे कहाँ रुकें। सामने जो फ्लाईओवर नज़र आ रहा है ये है फतेह जंग वाला, जो फतेह जंग का रोड जाता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, फतेह जंग के करीब आते हैं, सी पैक पे होते हैं, तो बस समझ लें क्या हकला करीब ही है। हकला करीब है तो बस M1 करीब है, M1 करीब है तो बस इस्लामाबाद करीब है। लेकिन ये जो यहाँ से भी यानी कि काफ़ी सारा फासला है, लेकिन इस तरह से फ़ील नहीं होता है कि सफ़र नहीं है। वरना यहाँ से लेके फिर हकला इंटरचेंज, फिर हकला से M1 से एग्ज़िट, फिर वो लिंक रोड, तो ये भी काफ़ी सफ़र बन जाता है। हकला से एग्ज़िट होने के बाद जहाँ पर हम लोग M1 को लिंक करते हैं, M1 मोटरवे पे, तो पहला क़याम मक़ाम जो आता है, हर वक्त एक रूटीन सी बनी हुई है, या समझ लें एक आदत है। जब हम बाइक की ट्रिप पर होते हैं तब भी इस तरह करते हैं कि पेट्रोल हर वक्त उसका टैंक फिल रखते हैं। उसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम लोग अब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ज़ाहिर है उसका ऑलमोस्ट टैंक खाली हो चुका होता है, तो यहाँ से फिर फिल करा लेते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में तो अब हर जगह पे पेट्रोल पंप नहीं होते, कमर्शियल सेक्टर्स में होते हैं, किसी मरकज़ में होते हैं, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमें ये सहूलत रहती है इस काम के। कैश ओनली, अब ये कैश ओनली भी लिखा हुआ है और लो बैलेंस भी पीछे उसका बोर्ड लगा हुआ था। तो अब कौन कैश ओनली, लेकिन ये देखें एम टैग भी काम कर रहा है यहाँ पे। वैसे बहुत सारे बूथ मैं कुछ टाइम से नोट कर रहा हूँ कि वो काफ़ी सारे बंद पड़े हैं, और दोनों तरफ से, मतलब यहाँ से जाएं या वहाँ से जाएं, तो वहाँ की पोर्शन से भी काफ़ी सारे बंद हैं, और यहाँ से जब एग्ज़िट होते हैं तो इधर से भी काफ़ी सारे बंद हैं। तो अब शायद स्टाफ नहीं है या क्या वजह हो सकती है, अल्लाह बेहतर जानता है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग रास्ते में डिसाइड करेंगे, तो मेरे कुछ रिलेटिव्स को पता चल गया कि हम लोग आ रहे हैं, वैसे हमने बताया नहीं था। तो अब वो बार बार कॉल कर रहे हैं, तो हम जो जा रहे हैं उनकी तरफ रावलपिंडी में, तो आज हम डिसाइड करेंगे और कल फिर निकलेंगे इंशाल्लाह।